मित्रों नमस्कार। अब तो कमाल ही हो गया है। कांग्रेस ने एक ऐसी पोजीशन ली है कि अपने ही नेताओं को खड़का दिया, शशि थरूर को और गांधी परिवार के लॉयलिस्ट पी चिदम्बरम को। बोला ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बहुत उछलिए मत, ठीक है, शांत होकर बैठिए। और ये इसलिए कहा कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर शशि थरूर ने कहा था कि ये भारत में कब होगा कि कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा। और पी चिदम्बरम ने कहा था कि ये लोग जो हिंदू हैं ये ज़रा सबक लें कि ब्रिटेन में कैसे एक हिंदू को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार किया गया, तो आप लोग भी ज़रा मुस्लिम को और क्रिश्चियन को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कीजिए। उनका भाव यही था कहने का। अब ये बात तो कांग्रेस की जो नीति है उसको मुसलमान का नाम सुनने के बाद तो उछलना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उछली नहीं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को कहा उछलिए मत, बैठ जाइए आराम से। हमारे देश में ये बहुत पहले से होता रहा है। जाकिर हुसैन को हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने फ़खरुद्दीन अली अहमद को जो मुसलमान थे उनको राष्ट्रपति बनाया, हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है वो राष्ट्रपति बनाया। तो भाई उछलिए मत। अब हालांकि अब्दुल कलाम जो हैं वो एनडीए के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने उनका भी नाम लिया। पार्टी के जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं जयराम ने। तो जिस पार्टी को मुसलमान का नाम आते ही उछलना चाहिए था वो आखिर ऐसे मोड में कैसे आ गई कि जो लोग मुसलमान और सेकुलरिज्म, मुसलमान यानी सेकुलरिज्म का झंडा उठा रहे थे उनको कह रही थी कि चुप हो जाइए, बैठ जाइए, शोर मत कीजिए। तो इसके पीछे एक पूरी सोच है कांग्रेस की। कांग्रेस अब ये नहीं चाहती, कांग्रेस का जो कोर ग्रुप है वो ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी के सामने किसी को भी प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाए या कोई ऐसा नैरेटिव पेश किया जाए जो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में रोड़ा बने। तो ये पूरी कहानी है। अगर कोई आप मुसलमान का नाम उभारेंगे तो पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा। मुस्लिम लीडरशिप जो है पार्टी के अंदर वो इस सवाल को उभारेगी। अगर वो उभारेगी, अगर मान लीजिए मुस्लिम लीडर कह देते हैं कि इस बार मुसलमान को प्रोजेक्ट कीजिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो राहुल कहाँ रहेंगे और उससे मुसलमान का वोट जो है गड़बड़ होगा। तो इसलिए उनको चुप करके बैठने को कहा गया है। लेसन मत दीजिए। हिंदुस्तान की कल्चर जो है वो बड़ी मल्टी कल्चरल है, सबको अपने साथ लेकर चलती है। चुप करके बैठिए आराम से, ऐसी किसी बात को फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगली बार जब भी मौका होगा विपक्ष में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो कांग्रेस अपना पूरा जोर राहुल गांधी के पीछे लगाएगी। नो इफ एंड बट, नो अदर पर्सन। अब इसके साथ ही जो ये बात है, एक और मैसेज भी जाता है, और वो जाता है रीजनल पार्टीज़ को जो बहुत उछल रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, ममता बनर्जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। भाई कहाँ से बनोगी? कांग्रेस ने तो साफ कर दी नीति। नीतीश कुमार बड़ा बढ़ चढ़ के आगे आए थे, मैं विपक्ष को इकट्ठा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कहीं दिखते तो है नहीं। तो उनको भी समझ में आ गया है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए बिहार का जो राज करना है उसको भी थोड़े दिन कर लीजिए, जो बचा है आपका। काफ़ी समय हो गया आपको। नेशनल चक्कर में कहीं आप भी मारे जाएंगे। छोटा मोटा मंत्री तो आप कभी भी बन सकते हैं, छोटे मोटे मंत्री की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट का राजा होता है, और छोटा मोटा मंत्री जो होता है वो सेंटर के अंदर संतरी ही होता है। प्राइम मिनिस्टर के सामने उसका कद संतरी जैसा ही होता है। तो नीतीश कुमार जी आपके लिए भी लेसन है, केसीआर के लिए भी लेसन है। इनके पास दरअसल सीटें कितनी हैं, मतलब ये सोचना कि मैं 10 सीटें ले आऊँगा, अगर चाहे केसीआर हो, टोटल सीटें वहाँ पर 17 हैं लोकसभा की, उसमें से आप कितनी जीत लेंगे? 10 12। उसी तरह से नीतीश कुमार 4 पार्टियों का भानुमति का कुनबा जोड़कर चल रहे हैं, उनमें इनको मिलेंगी 15 सीटें लड़ने के लिए, मुश्किल से बामुश्किल। उसमें से कितनी जीत लेंगे? 10 12। एक पार्टी ममता का क्लेम जरूर है कि वो 42 सीटें हैं और अपनी स्टेट में वो मजबूत है, और वो 42 में से अच्छी संख्या में सीटें ला सकती हैं।
30-35 के करीब उसकी सीटें हो सकती हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर उसको मान लिया, हालांकि उनकी हालत अभी ख़राब है, लेकिन अगर उनकी जनता उनको मानने लगे कि ये प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं तो और ज़्यादा सीटें भी दे सकती हैं। लेकिन 35 लगाइए, तो 35 जिसके पास सीटें हों वो फिर भी क्लेम कर सकता है। लेकिन ये नीतीश कुमार और केसीआर और कांग्रेस ने भी अपना रुख इनको साफ कर दिया है। राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर मौका लगेगा विपक्ष की सरकार बनने का, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने जो स्ट्रॉन्ग दल हैं वो भी उनके साथ है। कम्युनिस्टों का उनके साथ रहने का की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि उनकी अब बहुत बड़ी शक्ति नहीं बची। सबसे उनको जो लाभ मिलेगा वो तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं शायद, और एक सीट पुडुचेरी की भी उसके साथ मिलके ही आती है, तो लगभग 40 सीटें हैं। और वहाँ जो इनके साथी हैं डीएमके, उसके जीतने की उम्मीद है अभी जो माहौल चल रहा है। और डीएमके अगर जीतती है, अच्छी संख्या में सीटें लाती हैं, तो 30-40 सीटें उसकी होती हैं और वो कांग्रेस के संग ही जाएगा। उसका अपना कोई भानुमति का कुनबा नहीं बनाना है उसको, वो कांग्रेस के साथ ही जाएगा। तो इस तरह से एनसीपी मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ ही जाएगी, कुछ सीटें वो महाराष्ट्र से लाएगी। इस तरह से उनका अपना एक ग्रुप बनता है, जिसमें अगर विपक्ष की कोई सरकार बनने की स्थिति बनती है तो उसमें कांग्रेस एक बड़ा दल होगा जिसके पास लगभग 100 सीटें होंगी, 100 से 110 सीटें, और 110 सीटों वाली जो पार्टी है वो ध्रुव बनेगी, उसके इर्द गिर्द जो है रीजनल पार्टीज आएंगी। तो ये पूरा सिनेरियो है, और इसमें कांग्रेस को ही अपनी बात स्पष्ट करनी थी, तो वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है। एक छोटा सा बयान था ये कांग्रेस का, कि जिसमें उन्होंने शशि थरूर को और चिदम्बरम को स्नब किया, लेकिन इसके मायने बहुत डीप हैं। इधर उधर मत करिए, जो फोकस है उसको रहिए। प्रमोट करना है तो राहुल गांधी को कीजिए, ना सुनक से ना किसी और व्यक्ति से कोई प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके आप कांग्रेस की जो लाइन है उसको भटकाइए मत, और नैरेटिव मत खड़े कीजिए, और नैरेटिव में और नेता मत पैदा कीजिए विद इन द कांग्रेस। तो सीधा रहिए। तो बहुत स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा राहुल गांधी उसको लीड करेंगे। जब विपक्ष की सरकार आने का मौका होगा तो राहुल गांधी उसको लीड करेंगे, चाहे वो 24 हो, जो कि नहीं लग रहा है 24 में, तो चाहे वो 29 हो, और चाहे फिर वो 34 हो, तो राहुल गांधी ही करेंगे उसको। और ये बात जो है रीजनल नेताओं को, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। नमस्कार साथियों, तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर खबर का पीछे तक का, अंदर तक का विश्लेषण दूंगा कि राजनीति में क्या चल रहा है। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए, उसी से आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा कि अगर मैंने कोई नया वीडियो डाला है, जो कि मैं लगभग रोज़ डालता हूँ, और 2 से 3 डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि घटनाएँ इतनी होती हैं और मेरे पास खबरें भी इतनी होती हैं। तो कुछ मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, कुछ मैं वीडियो में डाल देता हूँ। उनको देखिए, आपको निश्चित रूप से हर चीज़ को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।